नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर, कई विषयों पर चर्चा होगी, चुनाव का मौसम है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज फिर से तेजस्वी यादव ने कुछ बोला है जिसके कारण सियासत गर्मा गई है। इसे पॉलिटिकल सिगूफा भी कह सकते हैं और चुनाव में लाभ पाने का तरीका भी मान सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो क्या हम यह माने कि नीतीश कुमार फिर से पलटने जा रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जा रहे हैं? तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है इसकी विवेचना हम करेंगे, लेकिन इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि नीतीश कुमार रुके नहीं हैं। आज फिर से उन्होंने लालू यादव पर कड़ा हमला बोला है। और इसके साथ यह भी बताएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में कल जिस छात्र नेता हर्षराज की हत्या हुई थी, तो हर्षराज की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काराकाट एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां का माहौल गर्म है। आज वहां खेसारी लाल यादव ने अपना शो किया, वोट मांगा और कहा यह जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के लिए हेलीकॉप्टर मंगा लिया गया है। फिर मनोज तिवारी भी पड़ोस में पहुंचे थे बक्सर, उन्होंने क्या कहा यह भी बताएंगे। रोहिणी आचार्य ने आज बीजेपी को धमकाया है, यदि मुझे कुछ हुआ ना तो समझ लेना। और फिर जहानाबाद की चर्चा के बिना चुनावी चर्चा पूरी कैसे होगी? भूमियारों को जो नाराज हैं, रूठे हुए हैं, उन्हें मनाने के लिए अब वहां कौन पहुंचे हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल सिगुफे की। क्या तेजस्वी यादव फिर से नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं? चाचा भतीजा एक होने वाले हैं? तो आज तेजस्वी यादव ने रवि सर यह कहा, देखिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब 30 तारीख को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो वे कह रहे हैं कि चाचा, मेरे चाचा मतलब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वे 4 जून के बाद बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इंतजार कीजिए। बिल्कुल। तो क्या फैसला लेने वाले हैं? कह रहे हैं कि नीतीश चाचा पिछड़ों की राजनीति को बचाने के लिए, देखिए वे तेजस्वी यादव जो A to Z की बात करते हैं, अब पिछड़ों की राजनीति की बात की और पिछड़ों की पार्टी को बचाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। तो हम आपसे यह समझना चाहते हैं रवि उपाध्याय सर कि इसका आशय क्या है? क्या नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं 4 जून को? देखिए, इस सवाल के ही जवाब में ज्ञानेश्वर जी है छिपा हुआ कुछ न इस कुछ। सवाल में ही जवाब है जी। यह सवाल है कि क्या माने चाचा का आशीर्वाद फिर से मिल गया जी, या फिर नो एंट्री की जो बोर्ड लगी थी जी, जो तेजस्वी ने लगा रखी थी कि अब नो एंट्री, अब नहीं अंदर आने वाले हैं, तो यह नो एंट्री की बोर्ड हट गई, इसका मतलब और आशीर्वाद भी उनको मिल गया। और देखिए, जो बात करें पिछड़ों की राजनीति, तो नीतीश कुमार ने तो सोशल इंजीनियरिंग किया है। अति पिछड़ा को के बेटा को देखिए जहानाबाद से उम्मीदवार बनाया, यह तो 2014 से ही वो चले आ रहे हैं और यह इससे तो एस्टेब्लिश होता है कि अति पिछड़ा पिछड़ा तो नीतीश कुमार। यह तेजस्वी यादव का निश्चित रूप से एक बड़ा सगुफा है। और 4 जून को क्या है? 4 जून को काउंटिंग है। तो यह अब तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को इंडिया या इंडिया यही ना होने वाला है, तो इसमें कहां दिक्कत है? लेकिन क्या इसका मतलब यह भी माने कि देखिए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बहुत सारे प्रयोग किए इस बार, कुशवाहा जाति में सेंधमारी की कोशिश की, बड़ी संख्या में टिकट दिए, भूमियारों को जोड़ने की कोशिश की और एनडीए के वोट बैंक में जो सेंधमारी हुई, क्या इसके बाद भी तेजस्वी यादव यह समझ रहे हैं कि बिहार की सत्ता बगैर नीतीश कुमार के हासिल नहीं हो सकती है? क्योंकि अब तक यदि 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी यादव, तो यह नीतीश कुमार की ही कृपा रही है। तो क्या वह यह समझ रहे हैं कि अति पिछड़ी जातियों का जो मत है, क्योंकि उन्होंने 200 से अधिक जनसभाएं कर ली है, उन्हें पता है कि जनता के मन में क्या है और जनता का वोटिंग ट्रेंड क्या है, क्या वह मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना हम बिहार की सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार को, नीतीश चाचा को फिर से लाना जरूरी है? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी तो इस बात को अपने अनुभव करते होंगे कि 2 बार हम जब उनके जो तगमा लगा है डिप्टी सीएम का, तो वह नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही, चाचा के आशीर्वाद से ही लगा है। और अब तक वो क्या कहते थे? अब तक तो कहते थे A to Z, बाप की बात कहते थे, फिर लेकिन घूम फिर करके उसी पर वो आ गए, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार के पास में तो यह लिगेसी है, यह उनके पास पहचान है कि वह जिसके साथ जाएंगे उसी का जो है सो तराजू
हाँ, पलड़ा भारी होगा, पलड़ा उसी का भारी होगा। तो यह बात तो अब है। अब लेकिन क्या नीतीश कुमार अब भी इतने ताकतवर रह गए हैं? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कभी 400 की जगह 4000 पार कह देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जगह मुख्यमंत्री बनाने लगते हैं। क्या नीतीश की चमक अब भी, या वैकेंसी अति पिछड़ी राजनीति में उत्पन्न हो गई है? नहीं, देखिए नीतीश कुमार की ठीक है चमक और धमक वो पहले वाली नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का एक चेहरा, बड़ा चेहरा है जो बेदाग है और सब चीज से इतर है। माने परिवारवाद नहीं है, बेदाग है, भ्रष्टाचारी नहीं, तमाम चीज तो अलग है। तो ऐसे में लोगों का माने ट्रस्टेड वो आदमी है, वो टेस्टेड और ट्रस्टेड है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिस पलड़ा पर जाएंगे वह जो है सो पलड़ा तराजू का भारी होगा ज्ञानेश्वर जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और लेकिन यह जो तो तेजस्वी ने जो बात कही है 4 जून की बात, 4 जून को काउंटिंग है और उस दिन वह इसी बात को लेकर के वह एक सगुफा ही, जो आप कह रहे हैं कि एक सगुफा ही है, जो कि यह कहा जा रहा है चुनाव में कि अब जो चुनाव में वोटिंग 7वें चरण अंतिम चरण का मतदान है 1 तारीख को, उसके पहले एक सगुफा छोड़ने की एक कवायद है कि छोड़ दिया जाए, देखा जाएगा जो होगा सो आगे। नहीं, आपने परिवारवाद की बात कह दी कि नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद नहीं किया। अब देखिए एक सगुफा यह भी चल रहा है कि वे अपने बेटे निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में कराने जा रहे हैं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसा फैसला करेंगे? क्योंकि यही उनकी यूएसपी रही है। बिल्कुल। और वे बार बार कहते रहे कि मैंने कभी अपने परिवार को बढ़ाया है जी। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हुए निशांत, अब देखिए पहले शादी कर दे निशांत की, पहले तो सबसे पहली जरूरत यह है। देखिए नीतीश कुमार जो यह बात परिवारवाद के पोषक नहीं रहे, इस बात को एकदम क्लियरिटी के साथ समझना चाहिए। भ्रष्टाचार के पोषक नहीं है, तो यह सब तो नीतीश कुमार के। और देखिए नीतीश कुमार आज ये चाचा की बात कर रहे हैं आने की, और नीतीश कुमार ने आज ही कहा कि 9 बच्चों की बात कह दी। हाँ, उन्होंने देखिए नालंदा में आज हुए अपने उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां भाकपा माले के प्रत्याशी संदीप सौरभ से मुकाबला है, लेकिन नीतीश का गृह जिला है और नालंदा में मुकाबला कितना होता है यह सभी को पता है। कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार नहीं होते हैं, उम्मीदवार नीतीश कुमार होते हैं, उनके चेहरे पर ही वोट होता है। तो नीतीश कुमार आज नालंदा में थे और उन्होंने फिर से उसी भाषा में कहा, इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला के गो है जी बिहार में? मगही में बात कर रहे थे, कै गो है? तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं 4 जून के बाद फैसला करने वाले हैं, और नीतीश कुमार पूछ रहे हैं बिल्कुल तुम जानते हो ना, आपको पता है ना कितना बाल बच्चा, दोनों को बाल बच्चा पैदा करने वाला के गो है? ये रिपीटेडली कहते चले आ रहे हैं नीतीश कुमार। तो यह अब समझा जा सकता है कि ये तेजस्वी क्या कह रहे हैं, यह जनता पर ही छोड़ दीजिए। जनता इस बात को समझ जाएगी ज्ञानेश्वर जी कि वह निश्चित रूप से यह चुनावी सगुफा है। क्योंकि आज देखिए नालंदा में उन्होंने यह भी कहा, देखिए वह बार बार कहते हैं कि मैं 2 बार गलतियां कर चुका तेजस्वी यादव को मौका देकर। तो आज भी जब वह नालंदा में बोल रहे थे तो उन्होंने याद दिलाया, शाम के बाद कोई घर से निकलता था जी डर के मारे, आने जाने का कोई रास्ता था जी? हम जब एमपी थे तब भी पैदल ही जाते थे। इन्होंने कोई काम किया? तो अब तो 8 दिन 10 दिन की बात है, इतना भी वक्त नहीं रह गया, 7 दिनों का वक्त है। तो 7 दिनों में नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं, कोई नहीं। ये कंप्लीट सगुफा है, ये राजनीतिक सगुफा, और ये अंतिम चरण में अब चुनाव है। 1 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले यह निश्चित रूप से जो राजनीतिक रूप से जो बात कही जाती है वही तेजस्वी ने बात कही है। चलिए तो देखिए वही बात तेजस्वी यादव ने कही। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र और पटना साहिब के चुनाव के पहले कल पटना विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र नेता हर्षराज की हत्या रॉड से, लाठी से, डंडे से पीट कर दी गई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय का माहौल गर्मा गया था। हर्षराज समस्तीपुर की एलजेपी प्रत्याशी संभवी चौधरी के बेहद करीब थे, उनके चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए थे। तो आज इस मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जो नौबतपुर इलाके का रहने वाला, बेहता या नौबतपुर इलाके का रहने वाला है। तो चंदन यादव की गिरफ्तारी हुई है। और हत्या के पीछे की वजह क्या समझ में आ रही? कोई डांडिया नाइट की बात कही जा रही है मिलर स्कूल ग्राउंड में। निश्चित रूप से पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर मिलर स्कूल के मैदान में पटना में जो हार्ट ऑफ द सिटी में है, वहां पर वो डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था। उसी में यह विवाद हुआ था। यह कौन बता रहा है? यह चंदन यादव की जब अरेस्टिंग हुई है, जो मेन इसके ये मामले में है, गिरफ्तारी हुई है, तब वो पूछताछ में पुलिस के इंट्रोगेशन में इस बात को कबूला है। और कोई इसमें विवाद नहीं था, दूसरा कोई माने बात नहीं है। वही कोई घटना घटी थी, आपस में मारपीट हुई थी, इसका बदला इतने दिनों के बाद ले लिया गया और इतना ब्रूटली उसको माने मारा गया उस लड़के को। तो यह निश्चित रूप से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, क्विक एक्शन हुआ है। कॉलेज स्कूल सब बंद हो गया पटना यूनिवर्सिटी का, कॉलेज बंद किए, हाँ कॉलेज बंद कर दिए गए, पटना विश्वविद्यालय के परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। तो यह निश्चित रूप से पुलिस ने क्विक एक्शन लिया और ये मेन जो किंग पिन था उसको अरेस्ट कर लिया जी। चलिए तो देखिए ये पटना विश्वविद्यालय की खबर आपको हमने बताई। चुनाव के समय माहौल गर्मा गया है। और अब हम चलते हैं काराकाट।
देखिए काराकाट की लड़ाई आपको पता है, वहां त्रिकोणीय लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम कुशवाहा है और पवन सिंह आ गए। तो आज पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव पहुंच गए। खेसारी लाल यादव ने पैर छुआ पवन सिंह का, बड़ा भाई कहा और कहा कि राजा की तरह जीत कर जाएंगे। भीड़ इतनी पूछिए मत। देखिए जो फिल्मों वाले हीरो होते हैं उन्हें देखने के लिए तो जनता आ ही जाती है, वोट कितना देंगे ये अलग बात है, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई शो हो रहा है, कोई थिएटर हो रहा है। तो खेसारी लाल यादव, और खेसारी लाल यादव के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया गया। हेलीकॉप्टर से वे प्रचार करेंगे कल और परसों। तो अब तो वहां की लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। वही देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं ज्ञानेश्वर जी जी कि जब फिल्मी हीरो और कलाकार जब आ जाता है तो उसको देख अट्रैक्शन कैसा होता है जी। तो वही अट्रैक्शन दिखाई पड़ा खेसारी लाल यादव जब पवन सिंह के लिए प्रचार करने गए। तो अब पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव प्रचार, दोनों ही की पहचान किस तरह से है बिहार में, और भोजपुरी भाषाभाषी है दोनों, तो उनकी पहचान उस क्षेत्र में है और वह क्राउड को खींचते हैं, युवाओं को विशेष करके। बिल्कुल। तो वोट मिले ना मिले वो अलग विषय है, लेकिन भीड़ तो इकट्ठा हो ही जाती है। तो वही भीड़ है, अब वह उनके सारे प्रशंसक हैं, समर्थक नहीं है, इस बात को हम लोग जो कहते हैं। लेकिन अब देखिए वहां पर तो वो राजा की तरह आएंगे, जीत कर जाएंगे, सांसद बनेंगे, यह सब बात खेसारी लाल यादव। और यदि जात पर जाएं तो पवन सिंह राजपूत, लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के राजपूत होने का फायदा मिल रहा है, राजपूत उन्हें वोट दे रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो रहा है। अब यदि खेसारी लाल यादव के कहने पर यादवों ने मत कर दिया पवन सिंह को, तो नुकसान राजा राम कुशवाहा को हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो माले से प्रत्याशी हैं उनको राजा राम को निश्चित रूप से डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर यदि खेसारी लाल यादव की बात पर यादव समाज ने वोट किया तब। ये नंबर एक। लेकिन अब दूसरी तरफ आइए, मनोज तिवारी सबसे सीनियर और भारतीय जनता पार्टी के देखिए बड़े नेता और दिल्ली के कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और इस बार खुद प्रत्याशी हैं दिल्ली से। हाँ, दिल्ली में सारे सांसदों के टिकट कट गए। हाँ। लेकिन मनोज तिवारी को ही फिर से रिपीट किया बीजेपी ने। अब वही करें। अब देखिए वो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि बक्सर आए हुए थे मिथिलेश तिवारी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में, तो जब उनसे पूछा काराकाट के बारे में, तो पवन सिंह के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि मेरे छोटे। और मनोज तिवारी के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होगी बक्सर में, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मिथिलेश तिवारी और जो बसपा के प्रत्याशी हैं अनिल कुमार, दोनों ही उनके अभिन्न मित्र हैं। लेकिन पार्टी का अनुशासन है, पार्टी का अनुशासन तो एक जगह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा कि पवन सिंह के बारे में मत कहिए, मेरे छोटे भाई हैं, तो यह अनुशासन को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों? वहां पर तो आपको नियम से जो विद इन लाइन जो पार्टी की लाइन होती है उसमें आपको जाके प्रचार करना था। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो एनडीए ब्लॉक के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीत सके, तब न नरेंद्र मोदी का जो सपना है बिहार में 40 का 40 लेना, तो वही पूरा होता। लेकिन वह तो करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे वो भाई हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, छोटे, तो यह सब कह करके वह मैंने एस्केप करते हुए नजर आया। चलिए देखिए अब रोहिणी आचार्य, देखिए रोहिणी आचार्य इन दिनों सुर्खियों में है। सारण से चुनाव लड़ी, नतीजा तो 4 जून को आएगा, लेकिन सारण गोलीकांड भी हुआ। आरोप क्या लगा, राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा, यह सब आपको पता है। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, दुखद मौत हुई, 2 लोग घायल भी हुए। तो अब रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को चेताया है, क्या कहा? देखिए निश्चित रूप से वो अगर मुझ पर एक भी खरोंच आएगा तो ये भाजपा के गुंडा है, इस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल किया उन्होंने, बोला वह जिम्मेवार होंगे। तो हम तो घूम रहे हैं, हम तो बिना अंगरक्षक बिना बॉडीगार्ड के घूम रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो इतनी बड़ी सारण की घटना हुई उसमें क्या हुआ, उसका क्या लबोलबाब निकला, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। तो यह सब बात वह पूछ रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन से, और उनका जो तेवर था, तल्ख तेवर था, निश्चित रूप से सवाल वो करेंगी, क्योंकि वह खुद कैंडिडेट थी और वहां पर 3 लोगों में 2 लोग तो घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई, निधन हुआ उसका। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका सवाल है कि हम पर भी लाठी डंडे से हमला हुआ, यह बात भी कह रही है, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं। और अब रोहिणी आचार्य मीसा भारती के लिए, अपनी दीदी के लिए चुनाव प्रचार कर रही है पाटलिपुत्रा में। बिल्कुल। चलिए चलते हैं जहानाबाद की लड़ाई बड़ी लड़ाई है, और वहां भूमियार और कुशवाहा दोनों उलझाए हुए हैं। एनडीए परेशान है, आरजेडी तो मान ही रही है कि हम जीत गए हैं, तो लेकिन भूमियारों को मनाने के लिए वहां बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। कौन कौन पहुंच गया रवि सर? देखिए वहां पर तो पहले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो आप कहते थे कि मुंगेर से छुट्टी मिलेगी, वो वहां पहुंचेंगे। तो अब राजीव रंजन सिंह मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, होम्योपैथी इलाज के लिए भी जाने जाते हैं, होम्योपैथिक इलाज के लिए भी जाने जाते हैं।
तो वो इलाज करने और प्रबंधन के लिए वहां चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनके लिए वहां कैंप शुरू कर दिया। अशोक चौधरी पहले से ही कैंप कर रहे हैं। अशोक चौधरी किशोर कुणाल के संग थे। हाँ, दलित भूमियार का मिलन है ये तो। बिल्कुल जी। और उसके बाद भोला शर्मा जी, आप तो एरिस्टो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर। लगातार 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 कहा जा रहा है हजारों लोग उन्होंने क्या बोलता है छुट्टी दे दी है कि जाओ गांव में, जिन्हें उन्होंने नौकरी दी है अपने गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, उन्हें देश भर से बुला लिया है। बिल्कुल, तो वह एक और नीतीश कुमार के आग्रह पर गए हैं। नीतीश कुमार ने उनसे आग्रह किया था भाई आइए, तो छोड़ करके वो अपना वहां पर कैंप किए अपने गांव में। तो एक वो हो गया। उसके बाद से विजय चौधरी नीतीश कुमार के राइट हैंड, वो भी भूमियार समाज से हैं, वह भी कैंप किए हुए हैं। अब उसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से गया से प्रत्याशी थे फर्स्ट फेज में, अब वो भी कैंप कर रहे हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं। वहीं के मतदाता भी हैं अतरी के। बिल्कुल, तो वो वहां वोट भी करेंगे। वो वहां पर जब 1 जून को आप देखिएगा कि वहां पर वोट भी करते हुए जीतन राम मांझी नजर आएंगे और वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और दलितों में उनकी पैठ भी है। तो इस लिहाज से वह भी वहां पर पूरा समीकरण को साधने की पूरी कवायद जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हो रही चल रहा है। और देखना होगा कि देखिए 2 दिन अब चुनाव प्रचार के बचे हैं, फिर 31 तारीख एक दिन होगा कि वहां की हवा अंत में क्या बनती है, यह भी आपको बताएंगे कि हवा बनी क्या है आखिर में। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।